आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए इस फैसले का खैर मकदम किया है कि जनाब राधाकृष्णन ने हमेशा समाजी खिदमत और पसमानदा तबकों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। इंतखाबी कमीशन ने खुसूसी तफसीली नजरसानी के बाद बिहार चुनाव फहरिस्त के मुसव्वदे से निकाले गए 65 लाख वोटों की फहरिस्त जारी कर दी है। चीन के वजीर खारजा वांग यी आज से भारत का 2 रोजा दौरा कर रहे हैं। सरकर्दा यूरोपीय रहनुमा आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर जेलेंस्की के दरमियान होने वाली अहम मीटिंग में शिरकत करेंगे। और भारत के नेजा फेंकने के मायानाज एथलीट नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2025 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये मुकाबला ज्यूरिख में 27 और 28 को होगा। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन नायब सदर जमहूरिया के आइंदा इंतखाब के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने यह ऐलान कल नई दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए किया। जनाब नड्डा ने कहा कि एनडीए के सभी साथियों ने इस फैसले की हिमायत की है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी का मकसद सभी पार्टियों के साथ तालमेल कायम करना है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के मामले पर इत्तेफाक राय कायम किया जा सके। जनाब नड्डा ने कहा कि पिछले हफ्ते एनडीए की शराकतदार और अपोजिशन पार्टियों से इस सिलसिले में राबता कायम किया गया है। संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ, सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। हमारे नामनिगार ने जनाब राधाकृष्णन के हालात जिंदगी और कामों पर एक नजर डाली। जनाब चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन ने एक तालिब इल्म लीडर के तौर पर अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया था। वो आरएसएस और जनसंघ जैसी तंजीमों में सरगर्म रहे, तभी से उन्होंने सियासत को अवामी खिदमत के एक वसीले के तौर पर अपनाया। जनाब राधाकृष्णन को कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए 2 बार चुना गया। मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर वो अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के पार्लिमानी वफ्द का हिस्सा रहे। तमिलनाडु में उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 2016 और 2020 के दरमियान वो क्वायर बोर्ड के चेयरमैन रहे। जनाब राधाकृष्णन ने झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी और महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। जनाब राधाकृष्णन तमिलनाडु के शहर तिरुप्पुर में पैदा हुए थे। वो जनूबी भारत के पहले ओबीसी रहनुमा हैं जिन्हें नायब सदर के ओहदे के लिए नामजद किया गया है। वो पेशे से ज़राअत और सनत के माहिर हैं। उन्हें उनकी दयानतदारी, दूरंदेशी और बेदाग सियासी जिंदगी के लिए जाना जाता है। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब अगले महीने की 9 तारीख को होगा। ये इंतखाब जनाब जगदीप धनखड़ के अपने ओहदे से इस्तीफे दिए जाने की वजह से कराया जा रहा है। इस दौरान वजीर आजम ने मोदी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने खास तौर पर कहा कि जनाब राधाकृष्णन ने अपनी तवील समाजी जिंदगी में खुद को वक्फ कर देने, इनकिसार और दानिश्वरी के जरिए खुद को मुमताज बनाया। वजीर आजम ने यह भी कहा कि जनाब राधाकृष्णन ने मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए हमेशा समाजी खिदमत और पसमानदा तबकों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो दी। वजीर आजम मोदी ने कहा कि जनाब राधाकृष्णन ने तमिलनाडु में बिल्कुल निचली सतह पर वसी पैमाने पर काम अंजाम दिए हैं और उन्हें मुख्तलिफ रियासतों में मेंबर पार्लियामेंट और गवर्नर के ओहदों का जबरदस्त तजुर्बा है। वजीर इत्तलात व नशियात अश्विनी वैष्णव ने भी जनाब राधाकृष्णन को एनडीए की तरफ से नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार के तौर पर नामजद किए जाने पर मुबारकबाद दी है। चुनाव कमीशन ने
65 लाख वोटरों की फहरिस्त अपलोड कर दी है, जिनके नाम वोटर फहरिस्त की खुसूसी नजरसानी मुहिम SIR के बाद 1 अगस्त को शाये बिहार के वोटर फहरिस्त के मुसव्वदे से हटा दिए गए थे। वो वोटर जिनके नाम 2025 तक बिहार की वोटर फहरिस्त में शामिल थे लेकिन वोटर फहरिस्त के मुसव्वदे में शामिल नहीं है, उनकी फहरिस्त बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर की सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। पेश एक रिपोर्ट। बूथ सतह के अफसरान ने सियासी पार्टियों के मुकर्रर करदा बूथ सतह एजेंटों और दीगर हुक्काम की मदद से उन वोटरों की फहरिस्त तैयार की है जिनके ज़ाती मालूमात से मुताल्लिक फॉर्म मौसूल नहीं हुए थे। नोटिस में मजीद कहा गया है कि इस अमल से नाखुश कोई भी शख्स अपनी शिकायत आधार कार्ड की कॉपी के साथ जमा करा सकता है। इस इक़दाम के जरिए डाउनलोड की जाने वाली फहरिस्त में खारिजशुदा वोटरों की तफसीलात, सीरियल नंबर, इपिक नंबर, वोटर का नाम, रिश्तेदारी की नौइयत, रिश्तेदार का नाम, पुराना पार्ट नंबर, पुराना सीरियल नंबर, उम्र और जिन्स जैसी तफसीलात फराहम की गई है। इसमें यह वजह भी दर्ज है कि वो 1 अगस्त के वोटर फहरिस्त के मुसव्वदे में क्यों शामिल नहीं किए गए हैं। बिहार में होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र वोटर फहरिस्त की खुसूसी नजरसानी SIR के तहत खारिज शुदा वोटरों की फहरिस्त को सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म के बाद शाये किया गया है। अदालत आलिया ने चुनाव कमीशन को हिदायत दी थी कि 65 लाख वोटरों के नाम शाये किए जाएं जो वोटर फहरिस्त के मुसव्वदे से हटा दिए गए थे और उनके नामों को हटाने जाने की वजूहात भी बताई जाए। पटना से धर्मेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शाहिद हबीब। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। चीन के वजीर खारजा और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो मेंबर वांग यी आज से भारत का 2 रोजा दौरा कर रहे हैं। वो कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की दावत पर भारत का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान चीन के वजीर खारजा भारत और चीन के दरमियान सरहदी मामले पर खुसूसी नुमाइंदों के 24वें दौर के मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। भारत की तरफ से खुसूसी नुमाइंदे जनाब डोभाल भी इस मुज़ाकरात में शामिल रहेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी चीन के अपने हम मनसब के साथ 2 तरफा मीटिंग करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की वाशिंगटन में आज एक निहायत अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें यूरोप के सरकर्दा रहनुमा भी शरीक होंगे। ये मीटिंग ऐसे मौके पर हो रही है जब यूक्रेन की जंग के फौरी हल के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। इस आला सतही वफ्द में बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टारमर, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लेयन और नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट शामिल हैं। रहनुमाओं की कोशिश है कि ज़ेलेंस्की की पोजीशन को मजीद मजबूत बनाया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसी भी मुमकिना अमन मुआहिदे में यूक्रेन की खुद मुख्तारी और तवील मुद्दती सलामती को कोई नुकसान न पहुंचे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने रूस पर बड़ी पेशरफ्त का इंदिया दिया है, ताहम तफसीलात फराहम नहीं की, जिसके बाद आने वाले मुज़ाकरात की समत और मौजू के हवाले से कयास आराइयां तेज हो गई हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 7 दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र के इलाकों में आज शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा कि गुजरात, विदर्भ, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, केरला और माहे में आज अलग अलग मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, सिक्किम और अंडमान व निकोबार जजायर में अगले कुछ दिनों के दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश और जम्मू खित्ते में बादल फटने से पंजाब में रावी और ब्यास दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। पठानकोट, गुरदासपुर, कपूरथला, होशियारपुर, फजिल्का और फिरोजपुर जिलों में इन दरियाओं के करीब रहने वाले बाशिंदे सैलाब के खतरे के बाइस रात को सुकून से सो नहीं पाए। तफसील हमारे नामनिगार से। कपूरथला और होशियारपुर में 20 से ज्यादा गांव
اور پٹھان کوٹ ضلع میں تقریباً 10 گاؤں دریاؤں میں طغیانی کے سبب متاثر ہوئے ہیں. ہزاروں دیہی باشندوں کو محفوظ مقامات پر لایا گیا ہے. ہوشیارپور اور کپورتھلا ضلعوں میں دھان کی کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں. متعلقہ انتظامیہ نے سینئر حکام کو 24 گھنٹے ڈیوٹی پر رہنے کے لیے کہا ہے. انتظامیہ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ محفوظ جگہوں پر منتقل ہو جائیں. راجیش پالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شاہد حبیب. کوئلہ کانوں کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے تعمیراتی کمپنیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پوری دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے پیش نظر تعمیرات کے شعبے میں ملک میں ہی تیار کیے گئے سامان کا استعمال کریں. وزیر موصوف نے حیدرآباد پراپرٹی شو 2025 میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد میں تعمیرات کے شعبے میں زبردست اچھال آئے گا اور تعمیراتی کمپنیوں کو چاہیے کہ وہ صارفین کے مفاد میں کام کریں. انہوں نے تعمیرات کے شعبے کے لیے حکومت کی طرف سے سبھی طرح کی ضروری مدد کا یقین دلایا. انہوں نے کہا کہ البتہ بلڈرز کو چاہیے کہ وہ مکانات کی تعمیر میں کوالٹی سے سمجھوتا نہ کریں. جناب ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد تعمیرات کے شعبے کے ساتھ ساتھ آئی ٹی اور دواسازی کے شعبے میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. مرکز قومی شاہراہوں کی تعمیر کے لیے بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے میں ریاستی سرکار کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. اروناچل پردیش قانون ساز اسمبلی آج ایک خصوصی اجلاس منعقد کرے گی تاکہ اپنی گولڈن جوبلی تقریبات کے اختتام کو یادگار بنا سکے. اسمبلی نے اپنے قیام 1975 سے لے کر اس سال اپنی 50 سالہ تاریخ مکمل کر لی ہے. جولائی میں شروع ہونے والی یہ ماہ بھر کی تقریبات آج کے خصوصی اجلاس کے ساتھ اختتام پذیر ہوں گی، جس میں اسمبلی کی 5 دہائیوں پر مشتمل قانون ساز اور جمہوری ارتقاء پر غور و فکر کیا جائے گا. فلسطین کے ملیٹنٹ گروپ حماس نے غزہ شہر سے یہاں کے مکینوں کو دوسری جگہوں پر بسانے کے اسرائیل کے منصوبے کو مسترد کر دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ اس قدم سے نئے سرے سے نسل کشی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور علاقے کے ہزاروں مکین بے گھر ہو جائیں گے. فلسطین کے اس گروپ نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ وہ جنوبی غزہ میں خیموں اور دیگر شیلٹر سامان کو منصوبہ بند طریقے سے استعمال کر رہا ہے تاکہ وہ بقول اس کے شہریوں کے خلاف بڑے پیمانے پر جرائم سرزد کرنے کی حرکت کو پوشیدہ رکھ سکے. موجودہ عالمی چیمپئن اور 2 مرتبہ اولمپکس میں تمغہ حاصل کرنے والے نیرج چوپڑا نے 2025 کے ڈائمنڈ لیگ کے فائنل میں باقاعدہ طور پر جگہ بنا لی ہے. یہ مقابلے اس مہینے کی 27 اور 28 تاریخ کو سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ میں ہوں گے. چوپڑا نے اگرچہ حال ہی میں سلیسیا مرحلے میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن اس سیزن کے شروع میں ان کی کارکردگی کافی مضبوط رہی. انہیں محض 2 مقابلوں سے 15 پوائنٹس حاصل ہیں اور اس طرح وہ مردوں کے نیزہ پھینکنے کے مقابلے کے فائنل میں پہنچے ہیں. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل حبیب. شکریہ عمار. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. مہاراشٹر کے گورنر سی پی رادھا کرشنن نائب صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے این ڈی اے کے امیدوار ہوں گے. روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے سی پی رادھا کرشنن این ڈی اے کے نائب صدر جمہوریہ کے امیدوار نامزد. اخبارات نے انتخابی کمیشن کی پریس کانفرنس کی خبر کو بھی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے راہل گاندھی 7 دن میں حلف نامہ دیں یا معافی مانگیں، جبکہ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے ہمارے لیے حکمراں جماعت اور اپوزیشن دونوں برابر. الیکشن کمشنر چین کے وزیر خارجہ وانگ ای آج بھارت کے 2 روزہ دورے پر آ رہے ہیں. اس خبر کو بھی اخبارات نے جگہ دی ہے. روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے چین کے وزیر خارجہ آج سے ہندوستان کے دورے پر. عالمی خبروں کے صفحے پر روزنامہ انقلاب کی اہم خبر ہے پاکستان میں بادل پھٹنے اور بجلی گرنے سے شدید تباہی، 328 افراد کی موت. یوکرین کو حمایت حاصل کے ضمن میں روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے بالٹک اور نارڈک ممالک نے یوکرین کی حمایت کی. اخبار کے مطابق خطے کے 8 ممالک نے یوکرین کی خود مختاری کا اعلان کیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. مہاراشٹر کے گورنر سی پی رادھا کرشنن نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے این ڈی اے کے امیدوار ہوں گے. وزیر اعظم نے مودی نے یہ کہتے ہوئے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے کہ جناب رادھا کرشنن نے ہمیشہ سماجی خدمت اور پسماندہ طبقوں کو
बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। इंतखाबी कमीशन ने खुसूसी तफसीली नजरसानी के बाद बिहार चुनाव फहरिस्त के मुसव्वदे से निकाले गए 65 लाख वोटों की फहरिस्त जारी कर दी है। चीन के वजीर खारजा वांग यी आज से भारत का 2 रोजा दौरा कर रहे हैं। सरकर्दा यूरोपीय रहनुमा आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान होने वाली अहम मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।